ईरान ने मार गिराया है ड्रोन। जी हां, वो भी ईरान के इस्फहान के अंदर, जो ईरान की डिफेंस फैसिलिटी है, जहां पर वो हथियार और कई तरह की चीजें बनाता है अपनी मिलिट्री के लिए। वहां पर एक ड्रोन घुसा, उस ड्रोन को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अभी ये जांच चल रही है कि वो ड्रोन किसका था, लेकिन दिमाग पे आप ज्यादा जोर मत डालिएगा, क्योंकि आपको और पूरी दुनिया के मुसलमानों को कम से कम ये बात अच्छे से मालूम है कि ईरान से सबसे ज्यादा हवा किसकी निकलती है और कौन ईरान पर सीधा अटैक करने की धमकियां दे रहा था। दोस्तों, ये रिपोर्ट तो मैंने लगा दी सबूत के साथ। अभी ईरान की जब आगे रिपोर्ट आएगी जांच की, तब मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन आइए, इसके तार कहां से जुड़े हैं, ताजा ही खबर से ताजा खबर जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए फुल स्क्रीन पर प्रूफ। ये इजराइल के आईडीएफ चीफ हैं। इन्होंने कहा है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के बिना। ये है कमाल। तो यानी इतनी बौखलाहट सिर्फ एक ही देश के अंदर है, वो है इजराइल, जो ईरान पर अटैक कर सकता है और करना चाहता है। अब आईडीएफ का बयान इसी न्यूज में लगे हाथ सुन लीजिए। आईडीएफ ने कहा कि अमेरिका हमारे साथ हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो हम इतने मजबूत हो गए हैं कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं और अपने देश में ही दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। इसकी तैयारी हम सालों से कर रहे थे। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा इस बात पर कि एक लौता ईरान, गरीब ईरान, कमजोर ईरान, जिसके पास हथियार नहीं थे, उसको मिटाने के लिए इजराइल, जो खतरनाक है, घातक है, शक्तिशाली है, खतरनाक, उसके पास हथियार है, सालों से मेहनत कर रहा था। आईडीएफ ने खुद कहा है कि इसके लिए हमने सालों से तैयारी की है, और वो तैयारी आज इतनी मजबूत है कि हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दूं, कहानी में एक ट्विस्ट है और एक बड़ी खबर है। वो ये है कि आज के दिन खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के बीजिंग में मिलने वाले हैं आज। ये सालों में हो रहा है पहली बार कि चीन में इतने बड़े बड़े नेता, वो भी एक दूसरे के कल तक जो खिलाफ थे, मिल रहे हैं। वहीं यूएई ने ईरान को गले लगा ही लिया है। लेकिन एक म्यान में दो तलवार कैसे होगी, वो आप जानिए और वो यूएई जाने, ईरान जाने कि एक तरफ यूएई इजराइल का हाथ थामा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान को ऐसे घुमा के अपने सीने से लगा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बात अब सामने ये आई है, यूएई के प्रेसिडेंट ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से हाल फिलहाल में मिल सकते हैं। अच्छा, ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे के लिए थोड़ा सा नरम हुए हैं। पहले अमेरिका नरम हुआ तो ईरान तो नरम था ही पहले से। ईरान के बयान को बाद में, लेकिन अमेरिका का पहले सुनिए। अमेरिका ने यमन को लेकर ईरान और तमाम देशों से कहा, अरब देशों से, कि भैया यमन की जंग खत्म होनी चाहिए। और इसी बयान में ईरान से अपील की आप सहयोग दीजिए कि यमन में जंग खत्म हो। इस पर ईरान की तरफ से बयान आया कि जंग के पहले दिन से हम खिलाफ हैं इस जंग के, और शांति के हम समर्थक हैं और पहले से कह रहे हैं। तो आप अगर शांति चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपके इस नेक काम में साथ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन ये ईरान की, चलिए भाई, वो ईरान बेचारा क्या कहेगा, ये थोड़ी ना कहेगा कि तुम दोगले हो, तुम गद्दार हो, तुम कुछ भी। हो सकता है 1% दुश्मन जो है चाह रहा हो कि यमन में शांति हो, तो शांति के लिए तो भाई शांति रखनी ही पड़ेगी। बहरहाल ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका और ईरान किसी बात पे तो सहमत हुए हैं। अब दोस्तों, अजरबैजान को दूसरे मामलों में ईरान फंसा रहा है। ईरान के 210 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अजरबैजान की आलोचना की कि इजराइल में उसने अपनी एम्बेसी खोली और अपना एम्बेसडर वहां भेज दिया। इतना ही नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस कदम पर तो भैया अजरबैजान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बुरी खबर यह है कि ईरान के इन 6 महीने के प्रदर्शन में 537 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक ईरानी प्रदर्शनकारी को ईरान के मिलिट्री ग्रुप ने कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया था, जिसके बाद कल उस
मरने वाले का बर्थडे था ईरानी का, तो उसके घर के बाहर प्रदर्शनकारी उसके समर्थक पहुंचे और ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उधर कोलंबिया ने भी इजराइल के मुंह के अंदर अपना मुंह दे दिया है। कोलंबिया ने कहा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च सेंटर तेल अवीव में यानी इजराइल में खोलेगी। उधर मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के भड़क गए हैं, जी हाँ, और भड़के बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कह दिया है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका को मनाने में और उसको प्लीज़ करने में कि मेरी बात मान जाओ। और इसी दौरान खबर ये आ रही है जो कि आपकी स्क्रीन पर लगाना ज़रूरी है कि इस बयान के देने के पहले इस अमेरिका के CIA के चीफ सऊदी अरब पहुंचे थे रिश्तों को ठीक करने के लिए, दोनों देशों के बीच में जो इंटरनल जो कमिटमेंट थी, जो वादे थे, उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद एडिशनल रिपोर्ट कोई नहीं आई। उसके बाद सीधा मोहम्मद बिन सलमान का बयान ये आया कि भैया मैं नहीं करूँगा किसी के सामने बाबू सोना और ये भाई मान जाओ मेरी बात नहीं। मतलब उनका इसी तरह का मतलब है कि भाई मैं नहीं झुकूंगा किसी के सामने, मुझे चापलूसी नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और सऊदी अरब में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अब थोड़ा कड़वाहट पैदा हो गई है। तो तुर्की की परमिशन के बाद NATO में शामिल फिनलैंड हो गया है। अब स्वीडन से बात कर रहा है तुर्की, क्योंकि स्वीडन भी NATO में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।